हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का ऑनलाइन क्लास गुरुकुल डुडुमा में एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि हमने कक्षा 10 की जो ऑनलाइन क्लास मैथ की हम शुरू कर रहे थे और उसमें आप सभी का प्यार और स्नेह जो मिला, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से जुड़े रहें और अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें और एक दूसरे के पास इस वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बच्चों को घर बैठे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड हो, ये मेरा जुनून, मेरा उद्देश्य सभी के लिए। और आज हम फिर उनकी बात कर रहे हैं कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने इतनी देर सवाल जो हल किए थे, कौन से कि शेषफल प्रमेय की विधि से इनको हम हल कर रहे थे। आज एक बार हम फिर जो दूसरे टाइप का हम बात कर रहे थे, सीधी संख्या का हम बात कर रहे थे, अब हम इसको ऑब्लिक यानी अपॉन वाली संख्या से किस प्रकार से इसको हल करेंगे जरा आप सभी देखेंगे। चलिए आइए, इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 को किस प्रकार से x प्लस 1.2 से किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। आपको मैंने पूर्व में बता दिया था कि यहाँ पर पावर 3 है, पहली संख्या को डिवाइड करना पावर 3 है तो यहाँ पर पावर 1 है। हमें नीड किसकी, जितनी की किसी पावर की हो गई, 2 की हो गई, हमारे पास यहाँ x की पावर 2 लिख दिया। आपको वो फॉर्मूला बताया हुआ है कि इस तरह से इस संख्या को लिख लीजिए और जो संख्या ज्ञात भाग दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारे पास 1/2 x स्क्वायर, इसको u का u लिख दीजिए। आपको मालूम है जैसा हम लिखते हैं वैसा का वैसा ही यहाँ पर उतार दिया जाता है। ये संख्या हो गई, ये निशान चेंज हो गए, इससे इसको क्या कर दिया, कैंसल। हम जानते हैं -9, यहाँ पर देखिए इसको ऐसी संख्या आ जाती है तो निशान हमेशा साफ रहते हैं और ऐसी संख्या आ जाती है। स्क्वायर का क्या है, ये कॉमन चीज है, इसलिए 9 1.2, इसका हम एलसीएम लेते हैं 2 और इसको मल्टीप्लाई से नीचे 1 मानते हैं तो 18 माइनस से 2 कट गया 1, इसका मतलब माइनस के 19/2 x स्क्वायर हमारा रिजल्ट आ गया। तो -19/2 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको इस तरह से इसको हल करना है। अब अगली संख्या हमारे पास देखो विद्यार्थियों, -19/2 x स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमें चाहिए तो कितना चाहिए, माइनस का 19/2 क्या है, हमारे पास स्क्वायर का पद तो है यहाँ पर 1 पावर 2, हम जानते हैं कि x से गुणा कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 19/2 x मल्टीप्लाई 1.2 चीज करेंगे तो हमारे पास -19/2 x स्क्वायर माइनस प्लस गुणा होते तो माइनस और 1/9 गुणा मल्टीप्लाई 1.2 से करते हैं तो हमें पता है -19/2 x स्क्वायर माइनस यहाँ x की संख्या है, यहाँ ये वाली बाहर वाली, तो यहाँ किसी से भी संख्या के x से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -19 और 2 दूनी 4x, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए तो -19 क्या 2x स्क्वायर और -19/4x, ये हमारा क्या आया है, रिजल्ट आया है। क्या आया बेटो, रिजल्ट। अब इसको क्या आप बताया, आपको चेंज कर दीजिए निशान और निशान से जो है संख्या हो गई 0। हमारे पास प्लस x 6x है और यहाँ प्लस या 19/4x है, तो हम जानते हैं इसको वही फॉर्मूला x प्लस क्या है 6 और प्लस 19/4, तो हमें जानते हैं कि 4 इसका एलसीएम आ गया तो 6 चौके 24x, कितने आ गए 6 चौके 24x प्लस 19x, हमारे पास रिजल्ट आ गया। 19 और 24 कितने होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, कितना 43 5x, इसको आप प्लस की संख्या है तो इसके नीचे लिख दीजिए 43/4x, अगली संख्या उतार दीजिए। इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अगली संख्या हमारे पास माइनस की है तो क्या चाहिए, 43/4x हमें चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ x ही है तो हमारे पास x है, हम जानते हैं कि 43/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको 43/4 मल्टीप्लाई x प्लस 1.2 से अपन इसको हल करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 43/4x प्लस इसको 41/2 मल्टीप्लाई 43/4, हम जानते हैं कि 43x by 4/x प्लस ये क्या आएगा 43 और 4/2 बराबर 8, ये रिजल्ट यहाँ उठा के रख दीजिए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, हमारे पास रिजल्ट आया है 43/4x प्लस 43/8
8 ये रिजल्ट आया है। इसका निशान आप चेंज कर दीजिए, ये संख्या हमारा फिर क्या हो गया, 0 हो गया। विद्यार्थियों अगर इस तरीके से अपना हल करते हैं किसी भी चीज को तो आपका सॉल्यूशन सही होता है 100%, वरना तो एक ही पहले पद में आप क्या मात खा जाते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ वही फॉर्मूला आपको अपनाना है कि यहाँ पर माइनस के 10 और माइनस के 43/8 आपको बोला गया है कि इसका एलसीएम 8 होता है, इसके नीचे 1 मानते हैं। कितने मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 मानते हैं तो हमें पता है कि 10 8 80 कितने होते हैं, 10 8 80 माइनस 43, 8 से 8 कट गया तो हमें पता है कितने चले जाएंगे, 1 2 3 माइनस बाई 8 यानी 123 हमारा बाई 8 इसका शेष फल हमारे पास प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों ये जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से समझना चाहिए और समझ करके इस तरह से आपको क्या करना है, हल करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना तो आपका कहीं ना कहीं आंसर गलत हो जाएगा। एक बार इस पूरे सवाल का आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के इसको रिमाइंड कर लीजिए। मैंने जैसे इसको हल किया है आपको एक एक पंक्ति वाइज एक एक शब्द के एक एक संख्या के ऊपर आपको इसका हल किए मतलब समझना चाहिए किस प्रकार से ये मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि ये जो आपने जो ऑब्लिक वाले जो क्वेश्चन आते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके शेषफल प्रमेय की विधि से आपको सॉल्व करना है, तो ऐसे सवालों को आपको बेहद जरूरी है समझना, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग बड़ा ही शातिर होता है और हमें उनके चक्कर में नहीं आना है और उसके बाद को उनके सवालों को हमें जवाब देना है अच्छे तरीके से समझ करके। और आपको ऐसे सवालों को एक्सरसाइज के रूप में आपको अलग अलग क्लासें मिलेगी और वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे इसका आनंद और फायदा ले सकते हैं। आनंद का मतलब ये नहीं है कि आप इसको एंटरटेनमेंट में ले, नहीं, इसको बी सीरियसली कहते हैं ना, वो लीजिए ताकि इसका आपको बेनिफिट मिलता रहे। और इन क्लासों को अपने तक ही नहीं, अपने यार दोस्तों अपने मित्रों को इतना फैलाइए, इतना बिलाइए कि छोटा सा प्रयास आपके लिए किसी का नसीब बन जाता है। तो मेरा उम्मीद है कि आप सभी इन सवालों को समझ करके आगे बढ़ेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में रोज की भांति। आज के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।